हम प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु यीशु हमारे लाइफ में हमारा गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं है, मैं सब प्रभु को दे दिया हूँ। गाड़ी बिगड़ गया, ठीक से हम पैसा काम में लगा दिया हमने। ये सेवक ऐसा है, सेवक भिखारी नहीं। आज लोग देते नहीं, दूसरे को मना कर देते देने के लिए। चर्च में ऐसे भी लोग हैं, अरे भैया ये चर्च का काम इतना हो रहा, आँख को खोलो, खोल के देखो कि चर्च में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। 50-60 हज़ार करीब हम लोग को सेवक लोग को देने पड़ता है सैलरी महीना में। कहाँ से देगा परमेश्वर दास? आप लोग को ऑफरिंग से चलता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु यीशु आप लोग को आशीष करे, हर भाई बहनों को। हम यीशु प्रभु को लाख कोटि धन्यवाद। इस साल में हमारे लिए बहुत सारे काम किया परमेश्वर ने, बहुत सारे काम किया। मैं जो बोलता हूँ करता भी हूँ। मैं यीशु को अंदर से प्यार करता, घर बाड़ी घोड़ा का भी प्यार नहीं करता हूँ। प्रभु के लिए मैं सब कुछ दिया हुआ जीवन, कुछ लेके नहीं जाए, सब मिट्टी में चल जाएगा यहाँ पड़ी। मगर यीशु प्रभु को धन्यवाद हो कि प्रभु को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रभु को भाई लोग को आशीषित करे, जिन लोग इतना हमको सपोर्ट कर रहे हैं, सब तरफ से लोग कर रहे हैं सपोर्ट। बहुत कुछ हम लोग को मिशन अभी जो आप लोग के लिए मेंबरशिप बनाएंगे उसके लिए काफ़ी खर्चा है। नया मशीन लेना पड़ा हम लोग को, जीरोक्स मशीन लेने पड़ा, कंप्यूटर लेने पड़ा, बहुत सारे जीन्स लेने पड़ा हम लोग को, सब नए लेने पड़ा। कभी आप लोग सोचते हैं चर्च के लिए, कभी सोचते हैं कि एक तो बात की हाँ चर्च में क्या कमी है? ऑर्डर देने के लिए, सुपरवाइजर करने के लिए तो आ जाते हैं सब कोई, मगर फील्ड में उतरने के लिए आते नहीं कोई। कहाँ भाई चलो हम करेंगे, हम बैठ के आपके साथ करेंगे। फिर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। लाखों में एक है मैं, जब तक रहेंगे जान में जान, आगे मैं बढ़ते रहूँगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। आप प्रभु को हाथ खोलेंगे, परमेश्वर आपका स्वर्ग का दरवाजा खोल कर रखेगा, ये मुझे मालूम है। इसलिए आज हम प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ। आगे मंगलवार कितना बजे से बहन लोग? 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे आएंगे। कितना बजे सब कोई? हम यहाँ बता सकते कि कोई 3 बजे झुकता है, कोई 2:45 बजे झुकता है। थोड़ा आप लोग टाइम को मेंटेन कर लेंगे। क्या होता है, आप विश्वास के इन लोग पे मैं पूछिए, सबको डांट देता हूँ कि मैं जब आऊँगा मुझे ऑल्टर छोड़ देना। गेट को हम लोग बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इसी बात कर रहे थे तो हम लोग बोला, हाँ हमको भी लोग बोलते होंगे कि पास्टर जी तो 3 बजे आता। जरूर बोलते होंगे, मुझे विश्वास है। हमें विश्वास, आप लोग बात करते होंगे, बहन लोग तो और है कुम करने वाली, वो तो खुद 3 बजे आता, हमको बोलता है 3 बजे। मगर 3 बजे हम आते क्यों? हमारा दुख को जानते। सुबह मॉर्निंग में हमको सेवा लाना पड़ता बेलूर में। कितना बजता? 12-1 बजे जाता वहाँ पड़ी हमको। उतरते जो थोड़ा बहुत जो परमेश्वर धन्यवाद खाकर हम आते, जो समय लगता है यहाँ आते सीधा। हम सोते नहीं खाकर, गाड़ी में सो जाते हम। फिर प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारा डर है हमें परमेश्वर का, किसी का नहीं। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते कि सारे आशीष के लिए, सब कुछ के लिए। आइए हम लोग तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ आज के लिए प्रभु, तमाम अनुग्रह और आशीषों के लिए प्रभु। सब कामों में बीते दिन आशीष किए प्रभु, पैसे कौड़ी में आशीष किए, हर खर्चे पानी में तूने आशीष किया प्रभु। मैं तुझे लाख कोटि कोटि खर्ब 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 अपना धन्यवाद देना पिता। अभी तक के तमाम अनुग्रह आशीषों के लिए धन्यवाद दे प्रभु। बाकी आज की सेवा के लिए प्रभु तो मदद कर, जो मैं चाहता वह ना हो, जो तू चाहता वही हो प्रभु। आज के दिन तुझे मैं धन्यवाद। ताली बजा के हम प्रभु को धन्यवाद दे प्रभु। तुझे आप मिले, एक बार स्वर खोल दे प्रभु, स्वर के दरवाजा खोल दे प्रभु, तेरी महिमा के लिए मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु। धन्यवाद दे रहा हूँ, सारे महिमा आपको मिले पिता। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, उद्धारकर्ता यीशु की जय।
मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। बेटा अगर रोटी मांगे, बेटा अगर रोटी मांगे, पिता उसे पत्थर न देगा, पिता उसे पत्थर न देगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। बेटा अगर मछली मांगे, बेटा अगर मछली मांगे, पिता उसे श्राप न देगा, पिता उसे श्राप न देगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। बेटा अगर क्षमा मांगे, बेटा अगर क्षमा मांगे, पिता उसे आशीष देगा, पिता उसे आशीष देगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हमने प्रभु से मांग रहे थे कि प्रभु 5 दिन 1 हफ्ता के अंदर में हम लोग 6 हम लोग को बना सके। प्रभु से मैं मांगा 6 मिस्त्री, काम करने वाला, कारपेंटर, शोभा का मिस्त्री। मगर हम लोग तीनों भाई बैठकर ऑफिस में बात कर रहे थे। ऐसा प्रभु आश्चर्य काम किया, बैठे बैठे फोन लगाया, अब मिस्त्री लोग भी आना शुरू कर दिया। कारपेंटर आ गया, शोभा का मिस्त्री भी आ गया। हम प्रभु को धन्यवाद दिया। आप देख रहे दवाल का कंडीशन एकदम खराब, पूरा ढूंढ खाया हुआ है। फिर प्रभु को धन्यवाद, कारपेंटर आ गया। अब देख रहे दवाल एकदम सब डेम खा रहा है। फिर हम लोगों ने प्रार्थना किया, हम सोचे कोई मिस्त्री, हम लोग दिमाग दौड़ा रहे कौन मिस्त्री मिले, कौन मिस्त्री है। अभी कौन मिस्त्री नहीं मिले। तो अचानक याद आ गया, भाई दीपक अगर बाहर में हो तो हाथ उठाएंगे। दीपक, भाई दीपक, ओके, गॉड ब्लेस यू। हम लोग ताली बजाते, भाई दीपक कर लिए। उनको भी फोन किया, भाई जल्दी आ गया। अरे अंकल 5 मिनट में अपना आ गया, मुझसे मिला ऑफिस में। बहू ऐसा बात हमको एक दिन में चाहिए, सुख को अगर हम कंप्लीट हो। अच्छा अंकल आप चिंता मत कीजिए, आपको सुख को हम कंप्लीट कर देंगे। फिर हम लोग सोचे कि इतना बड़ा घर कैसे करेगा वो, क्योंकि पूरा छुड़ाना है, इसका पुट्टी करेगा, फिर रंग करेगा। फिर भी हम लोगों ने प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु तेरे बेटे को आशीष कर। जब वहाँ काम कर रहा था, हम यहाँ से आशीष कर रहे थे, पर उनके शरीर में शक्ति बल देना प्रभु, कि उनके शरीर में कमजोरी नहीं आ जाए, आशीष करना। प्रभु को धन्यवाद दे कि बेचारा सुबह से लगा। उसी दिन हिलसा मच्छी बना था ना, हाँ उसी दिन हिलसा मच्छी। देखो दीपक हंस रहा है, और 3-4 पीस खाया था। हाँ प्रभु को धन्यवाद हो कि बेचारा सुबह से शाम तक ले पूरा उसको मिट्टी निकाल कर पुट्टी करके और रंग करके कंप्लीट कर दिया। प्रभु को धन्यवाद, ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। सुबह का ला के शाम तक ले कंप्लीट कर दिया। कारपेंटर भी रात को बैठा के बहुत रात तक ले उसने पूरा काम को कंप्लीट कर दिया। हम प्रभु को धन्यवाद देते। प्रभु अपने दास को कभी भी लज्जित नहीं किया, न करेगा न करने देगा हमको।
जब भी मैं परमेश्वर से मांगता हूँ, परमेश्वर हमारी सुनता, आशीषित करता है। मगर आज के दिन में, आज क्या है दिन? आज मदर डे कि मदर, फादर, तुम फादर ना मदर, तो फादर रा बोलबे, फादर रा बोलबे। आज क्या है भाई लोग? हेलो, नहीं थोड़ा थोड़ा अच्छे से बोलो ना, जोर से आवाज दो। बाप रे, फादर डे। कितनी फादर है मालूम है? एक फादर, दो फादर, तीन फादर। एक हमारा यीशु फादर, एक संसारिक फादर आप लोग है, एक आत्मिक फादर भी है। चर्च के फादर को सभी बोलते फादर, मगर फादर का गुण रहस्य क्या है? एक फादर कैसा होना है? एक फादर कैसा होना है? एक फादर के लाइफ में क्या सुंदरता है? एक फादर के लाइफ में क्या जरूरी है? एक फादर है क्या? ये बहुत जरूरी है हम लोग को जानना। हम आते चर्च में चले जाते, मगर अपने लाइफ में क्यों आज कितने घर परिवार टूट रहा है? क्यों कितने घर परिवार बाल बच्चे का लाइफ ठीक नहीं है? शादी विवाह के बाद में भी घर में लड़का लड़की रो रहा है। एक बार एक लड़की बोल रही थी, जब ब्याह के बाद शादी हो जा रही थी, खास अगर मेरा पिताजी मेरे साथ होता तो कितना अच्छा होता। मेरा पिताजी बुढ़ा, सॉरी, अनाथ नहीं रहता, अकेले नहीं रहता। पिताजी हमें संभाला छोटेपन से लेकर अभी तक। मेरे पिताजी मेरे साथ रहता तो कितना अच्छा होता, दो रोटी भी खाता। तो एक जन ने कहा, वो लड़का, खास अगर ऐसी बहू मेरी होती जो मेरे पिताजी को भी ससुर बोल के प्यार देती, मेरे ससुर को भी मेरे पापा को भी प्यार करती, जैसे उसने अपने पापा को बोला कि मेरे साथ रहती, अगर एक बार ससुर को भी आदर करती तो घर में सुख शांति रहता। आज हम शिक्षा नहीं दे पाते। परमेश्वर से हम लोग को प्यार करता है। परमेश्वर हमारे आपके लाइफ में बहुत ही आशीषित किया है। फादर को तो सोचना कि फादर का रोल क्या है, फादर एक पिताजी कैसा होना जरूरी है, और एक पिताजी है क्या। हर पिताजी को सोचना कि मैं, आप कौन है, आपका रोल क्या, आपका उद्देश्य क्या है, आपकी सोच, आपकी भावना क्या है। हर पिताजी को बहुत सोचा, चिंता करो पावा प्रत्येक बाबा तुम्हारा रोल किया है, तुम किया छो, तुम्हारा भावना किया है, तुम बाड़ी जन किया छो, अरे चिंता करो। ईश्वर प्रभु हम सबों को अच्छे प्यार किया। जब परमेश्वर ने सृष्टि किया तो आप सबको मालूम है, शब्द से सृष्टि किया। प्रकाश प्रकाश हो जाए, पानी दो भाग हो गए, शुक्र भूमि हो गए, विभिन्न प्रकार के गांच उत्पन्न हो गए, विभिन्न प्रकार चिड़िया पंछी तो उत्पन्न हो गए, जीव जंतु मछली, सब कुछ सबसे होता आशीष के साथ। बहुत समय परमेश्वर के वचन से टाली करता सृष्टि के विषय में। आप देखिए आज बारिश हुआ है, कल भी ये गांच की सुंदरता देखिए कितना बढ़ गया है। गांच को आप देखिए, गांच से सीखिए कि परमेश्वर की सृष्टि है। ये पानी बारिश गिर के गांच को कितना सुंदरता उसको आशीष कर दिया, मगर उससे मूल्यवान आप लोग है। सब कुछ को सुंदर बनाया परमेश्वर ने, मगर इंसान को पहला व्यक्ति गार्जियन, आदम के बगीचा में गार्जियन बनाया था आदम को। उसको जिम्मेदारी दिया था, रिस्पॉन्स दिया था कि यदान के बगीचा को संभाले।
आप सोचिए, फादर डे है, हर पिता हर भाई और सोचिए अपने लाइफ के लिए कि परमेश्वर ने भी आपको घर दिया, आपके परिवार दिया, आपको कैसे चलाना है। एक पिताजी का रोल क्या होना है। फादर डे हम माना लेते हैं, मगर फादर के विषय में सोचना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने आदम को लाके आदान के बगीचे में रखे, ये सब कुछ करना, तू खाना पीना आराम से। आज आपको भी एक घर दिया है, आपका परिवार दिया है, आपके बाल बच्चे को दिया है। नर से नारी बनाकर परमेश्वर ने आशीष किया। आदम को जब बनाया था उसमें दुख मुसीबत, कोई परेशानी, कोई गरीबी, कोई गंदगी बातें देकर नहीं सिखाया था, सृष्टि किया था परमेश्वर ने। हर पिताजी को सोचना बहुत जरूरी है। आज हम फादर डे मना रहे, एक पिताजी कैसे होना है, पिताजी का क्या सुंदरता है। 4-5 बहुत रस की बात जो अच्छे पिता के विषय में बाइबल सिखाता हमें आपको। जॉब के लाइफ में देखा आलादा प्रकार सा। जॉब हर दिन सुबह में बैठ के अपने बच्चे लोग के लिए रोता था, प्रार्थना करता था परमेश्वर के पास में कि मेरे बच्चा कोई भूल ना काम कर दे, मेरे परिवार में कोई भूल वातावरण ना हो जाए, प्रभु मेरे कारण मेरे बच्चा नाश ना हो जाए। आई पे कैरेक्टर बहुत अच्छा था। गॉड, परमेश्वर का डर मानने वाला था। अपने परिवार के विषय, अपना जीवन पहले सब कुछ दिया था उसने। अपने परिवार बाल बच्चे के विषय में सोचता था। आई आप ही के देख से 5 तक पढ़ेंगे तो आगे मालूंगा आपको। सुबह उठ के परमेश्वर के सामने में प्रार्थना करता था वो। 3-4 पढ़ो देखो तो। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां और बहुत से दास दासियां थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्या करता? होम बलि, प्रार्थना चढ़ाता था गिनकर कि मेरे सब बच्चे मेरे सामने में है, अपने बच्चे को मैं देख पा रहा हूं, अपने बच्चे के साथ भोजन कर पा रहा हूं, अपने बच्चे के खुशियों को मैं देखने पा रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइब सुबह उठकर परमेश्वर के पास में अपने को समर्पित करता था और अपने बाल बच्चे को लिए प्रार्थना करता था। आज कितने बाप है जो उनका समय नहीं कि अपने बाल बच्चे के लिए एक पौंड आंसू गिराने के लिए। कितने बाप बन के बैठे हुए पिताजी है, अपने बच्चे के लिए चिंता नहीं करते कि मेरा बच्चा का लाइफ क्या है। प्रिय भाइयों, हर पिताजी को मैं निवेदन कर रहा हूं, आज का वचन आपकी जिंदगी के लिए, आशीष के लिए। आई अपने घर में अपने बच्चे के लिए हर दिन प्रार्थना करता, एक दिन नहीं, हर दिन। मैं अपने हर दिन, मैं रात में जो प्रार्थना करता हूं, टूटू और इजरा के लिए हाथ उठा घर से प्रार्थना करता हूं। रात में जितने बार मैं प्रार्थना बैठता हूं उतने बार अपने बच्चे लोग के लिए, ईद बच्चे लोग के लिए प्रार्थना करते। प्रभु जैसे मेरा बेटी पुटू और एजरा है, यूथ का बच्चा भी मेरा बच्चा है, इन लोग का जिंदगी में बदल दे प्रभु, तू इस लोग को आशीषित कर। फादर बनना बहुत अच्छी बात है, मगर फादर का कर्तव्य निभाना बहुत बड़ी बात है। प्रिय भाई बहनों, जो हर दिन परमेश्वर के सामने में अपने बाल बच्चे के लिए प्रार्थना, जो प्रत्येक दिन निजे छेले दिजों प्रार्थना करते, आज के अपनी कतटा प्रार्थना छेले में जन अपनार निजी चिंता नहीं, घुमावाटा नहीं, छाड़ এখন ঘুমাতে দে আমাকে। आज के जीते अपना जीवन बदल जाए,
प्रत्येक दिन যেতে সকালে উঠে প্রভু কাছে নিজের ছেলে মেয়েকে রাখো, আশীর্বাদ দাও। আপনার ছেলে भविष्य में अपने नाम को ऊंचो करबे, अपने नाम को ऊंचो करबे। आप अगर बच्चे के लिए आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर बच्चे को आशीष करेगा। आपका बच्चा आपका पगड़ी को उठाएगा, ऊंचा गिराएगा नहीं, गिराएगा नहीं। आईब की एक स्वभाव थी, उसके अंदर पवित्रता था, परमेश्वर का डर था, सिर्फ अपने लिए नहीं कि मेरे बच्चे भी भूल ना काम करते। आजकल के दिन में बच्चे लोग उंगली दिखाते हैं फादर को, अपने पिताजी को। आप तो वही काम कर रहे हैं, आप मुझे कह रहे तुम्हें तो सही काज करते, तुम्हें আমাকে বলছো। अभी का दिन में এখন के दिन कर छेले में ही आचे, आपने बच्चे को खराब कर, इसलिए आपका बच्चा आपको उंगली दिखा रहा है। अगर आप अपने बच्चे के लाइफ के लिए कुछ सोचते तो आपका बच्चा आपको उंगली नहीं दिखाएगा, कभी भी नहीं देगा, कभी भी आपसे ऊंचे शवार से बात नहीं करेगा। मगर हर घर का स्थिति देखो, बाल बच्चे की जिंदगी खराब हो रहा है, बाल बच्चे का लाइफ खराब हो जा रहा है। एक पिताजी का कर्तव्य जो है निभा नहीं पा रहे। आप खाना देते अच्छी बात में, गॉड ब्लेस यू। अच्छे स्कूल में पढ़ाते में, गॉड ब्लेस यू। अपने बच्चे घोड़ा गाड़ी दीजिए, मैं गॉड ब्लेस यू। मगर क्या प्यार आप उसको दे पा रहे? सभ्यता सिखा पा रहे उसको? सभ्यता की शिक्षा दे पा रहे आप? सोचिए, दुनिया बहुत बड़ी है, संसार बहुत बड़ा है, संसार में सारा अभिलाषा सारे भरा हुआ है। आइब का लाइफ का मलादा देखते हैं, जो 24:15 में कहता, मैं और मेरा परिवार मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। मैं और मेरा परिवार, ऐसा पिताजी को चाहता है आप भी ऐसे पिताजी हुए, कहे कि मैं, मेरा बेटा बेटी, मैं परमेश्वर का महिमा करूंगा। आप कुछ कर रहे हैं, आपका बेटा कुछ कर रहा है, आपकी बेटी कुछ कर रही है। यही तो घर घर की कहानी आज। আপনি বলতে পারবেন জোশের মতন 24-15 মতন আমি আমার পরিবারকে নিয়ে আমি ঈশ্বরের প্রশংসা করব, গৌরব করব? আজকে বলতে পারছেন না। আপনি নিজেই গৌরব করতেন, ছেলে মেয়ে কোথায় যাচ্ছে সেটা দেখায়নি, ছেলে কোথায় যাচ্ছে, মেয়ে কোথায় যাচ্ছে। এই জন্য প্রত্যেক বাড়ি ঘরের মধ্যে মা বাবা কাঁদছে, माँ बाबा कांचे। क्योंकि आपको अच्छा एक पिताजी बनने के लिए आपका जिंदगी को बदलना जरूरी है, अंदर से बदलना बहुत जरूरी है। अगर आप अंदर से नहीं बदले, अपने बाल बच्चे की चिंता नहीं किए, आदान के बगीचे में आदम को समझिए पहला पिताजी था जो उसके परमिशन रखा था, आशीष दे के रखा था, और वो आशीष हर पिताजी को मिला हुआ है। आप आशीष पाए हुए, मगर आशीष को आपने खवा दिए अपने चतुराई से, अपने बुद्धि से, अपने मास्टर माइंड से कि मैं जो करता हूं कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता कुछ। मगर उस मालिक जब करेगा तो कोई रोक भी नहीं सकता है, रोक भी नहीं सकता कोई। प्रिय भाई बहनों, सुलेमान को आइब अपने बच्चे को शिक्षा देती थी कि बेटा यही काम करना, तू परमेश्वर का डर मानना, उसी में चलना, दिन रात इसी में ध्यान लगाए रहना। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। आज हमारा लाइब्रेरी में मैंने बहुत आशीष पाया, बेलूर में बहुत ही आशीष पाया मैंने। प्रिय भाई बहनों, विशेष पिताजी लोग को, भाई लोग को, क्या आपका विषय में परमेश्वर गवाह दे रहा है, बता रहा है? जॉब अपने बाल बच्चे के लिए प्रार्थना करता था, और जब शैतान उसके घर में ढुक गया, उसके सब कुछ को छीन लिया, एक दिन में बाल बच्चा को नष्ट कर दिया, घर बाड़ी जला कर नष्ट कर दिया। जब शैतान ने स्वर्ग पहुंचा, परमेश्वर ने पूछा, पहले शब्द कहा
क्या तू मेरे दास आयub पर नजर लगाया है? क्या तू मेरे दास आयub पर नजर लगाया है? क्या आज आपका विषय परमेश्वर के सामने परमेश्वर गवाह दे रहा है? सोचिए, आयub का प्रार्थना से परमेश्वर जानता था आयub जो है, मैंने बाल बच्चा दिया इनको, ये बाल बच्चा का चिंता करता है, अच्छे पिताजी है। आज शैतान से घर को बर्बाद कर रहा था, जला दिया। तभी बोला क्या तू मेरे दास आयub पर ध्यान दे रहा है? आयub के विषय में परमेश्वर ने गवाह दिया, हनोक का विषय में गवाह दिया, एलिया के विषय में गवाह दिया परमेश्वर, जरबिया के विषय में परमेश्वर ने गवाह दिया अच्छे पिताजी के ऊपर में। आज आपका विषय में परमेश्वर क्या कर रहा है? सोचिए हर पिताजी, जो भी विषय ईश्वर से चाहे कि तुम আমার দাসকে তুমি দৃষ্টি করেছো। আব্রাহামকে परमेश्वर आशीष করেছিল, এলিয়াকে परमेश्वर आशीष করেছিল। আজকে আপনার কোথায় আছি? দাউদকে প্রভু আশীষ করেছিল, দাউদও নিজের ছেলের জন্য কাঁদছিল। आज हम लोग एक फोटो आंसू नहीं, समय नहीं हमारा बाल बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए। प्रिय भाई बहनों, दूसरी महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर ने किसके विषय में बोला? उत्पत्ति 18 अध्याय 19 पद। आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं। एक मिनट, आप लोग बाबा है कि माँ है? हेलो, बाबा की माँ, बाबा की माँ, हेलो बाबा, चुप से रहो, मुंह बंद। बाबा लोग बोलेगा चलो जितना छिले रहा बाबा रहा, मुंह खोलो। हेलो विजय भाई, जोर मुंह खोलो, चलो इधर घूमो, पात्रो चलो, पात्रो जोर से मुंह खोलो, चलो। क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। आमीन। কেননা আমি তাহাকে জানিয়াছি যেন সে আপন ভাবি সন্তানগণকে ও পরিবারদিগকে আদেশ করে যেন তাহারা ধর্মসঙ্গত ও ন্যায্য আচরণ করিতে করিতে সদাপ্রভুর পথে চলে। এই রূপে সদাপ্রভু যেন আব্রাহামের বিষয়ে কথিত আপনার বাক্য সকল সফল করেন। আমিন। अब देखो कितनी सुंदर शब्द परमेश्वर का आसमान। क्योंकि मैं जानता हूं कि, क्योंकि मैं, कौन कह रहा है? पास्टर कह रहा है? कौन कह रहा है भाई लोग? हेलो बाबा रा बोलो, पिताजी लोग बोलो, कौन कह रहा है? किसके विषय में कह रहा है? बाप लोग हो गया कुछ, कोई भी बाप का बुद्धि नहीं ढुक रहा है, कोई भी बोलो किसके विषय में कह रहा है? अरे इतना गरीब हो गए कि आप बाइबल पढ़ने का आपको समय नहीं मिलता है। पिन से पढ़िए। क्योंकि मैं जानता हूं कि, क्योंकि मैं जानता हूं, हम लोग क्या बोलते हैं? मैं जानता हूं ये व्यक्ति को, मैं जानता हूं पास्टर को, मैं जानता हूं पास्टर का चरित्र को जानता हूं। आज आपको भी कहेगा मैं जानता हूं ये व्यक्ति कौन है। ये व्यक्ति एक पिताजी नहीं है, ये शराबी पिताजी है। आज आप अगर शराब पी रहे तो शराबी तौर से आपको जानेगा, अगर आप गंदगी काम करें तो गंदगी तौर से आपको इंसान जानेगा कि ये व्यक्ति गंदगी काम करता है, अपने बाल बच्चा के पीछे में चिंता नहीं करता है, दृश्य के पीछे भागते रहता है। परमेश्वर देखता है तो जानता है। मैं जानता हूं, उसके बाद कि वह अपने पुत्रों और परिवार को, वो अपने पुत्र और अपने परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे, जो उसके पीछे रह जाएंगे,
आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। परमेश्वर के मार्ग में अटल बना रहे, प्रार्थना बना रहे, रोज बाइबल पढ़ने बना रहे, चर्च में जाना आना बना रहे। अब्राहम के विषय में परमेश्वर कह रहा है, मैं अब्राहम को जानता हूं कि अब्राहम अपने बाल बच्चा के विषय में कहता है कि उसका बाल बच्चों कहते हो लेकर वो चलाता है। आप सोचिए आपका बाल बच्चा कहां चल रहा है, कौन से मार्ग में चल रहा है। सोचिए आप कौन से मार्ग में आप चला रहे, अच्छे पिताजी बन रहे हैं आप। परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है कि मैं जानता हूं कि अब्राहम हमारे बच्चे अपने बाल बच्चे को लेकर मेरे पीछे चलाएगा। आप जब खड़े होंगे प्रभु पास में तो आप लोग को पूछेगा परमेश्वर कि मैं तो जो मांगा मैं तो तुझे दिया सब कुछ, मगर आज तू कहां, तेरे बाल बच्चा कहां है। सोचिए आप कहां हैं और आपके बाल बच्चा कहां है, आपका लाइफ कैसा है। एक बच्चे को कहता, ओए देखो इसका बाप तो शराबी आ रहा, ओए देखो ये लड़का शराबी का बेटा है, ओए देखो जुआरी का बेटा है, इसका पिताजी बहुत जुआ खेलता है, ओ ये देखो इसका पिताजी तो घर में बीबी दूसरा बीबी के पीछे घर में दौड़ता है। यही गवाह मिलेगा आपको नाम में, यही गवाह। प्रिय भाइयों, बी केयरफुल, चेंज योर लाइफ हार्ट। अपने मन को बदल डालो, अच्छे पिताजी बनिए। आप अपने बच्चे जो भी कुछ खिलाए परमेश्वर आपको आशीष करे, जितने भी कुछ अच्छे स्कूल में पढ़ाई परमेश्वर आपको आशीष करे, मगर उसके शिक्षा क्या दे रहे, और एक बाप का चरित्र क्या है, आपके स्वभाव क्या बच्चा, एक पिताजी का व्यवहार क्या है, उसके चाल चलन क्या है। अगर पिताजी झूठ बोलता तो बच्चे भी झूठ बोलते, पिताजी झगड़ा करता तो बच्चे लोग भी झगड़ा करते। पिताजी तुम भी तो वही काम कर रहे हो। आज क्या आपके बाल बच्चा आपके माथा को ऊंचा कर रहा है या नीचा कर रहा है। आज सोचो प्रिय, हर अच्छे पिता आपको बनाना चाहता परमेश्वर। सोचिए कितने पिताजी के कारण घर बर्बाद होता है। कहता है स्त्री बर्बाद करती, नहीं, स्त्री का भूल होता है मगर पुरुष का बेशी भूल होता है। अनेक पुरुष जो नौगरामी काज करे, निजे बहु থাকতে গেলে অন্য পিছিয়ে যায়, মদ নশা ভাঙ জুয়া তাস খেলতে থাকে। কি বলবো, এর বাবা তো চোর, এর বাবা তো মদলামি, এর বাবা তো জুয়ারি। বাবা হওয়া তো খুব শখ, বাবা কর্তব্যটা নিয়ে বাবার আপনার ব্যবহার হওয়া দরকার আছে। आज सोचिए प्रिय भाइयों, फादर डे मना रहे आप, एक पिताजी कैसा होना है। झूठे गंदगी काम करने वाले, बुराइयां करने वाले, या परमेश्वर का डर मानने वाले। परमेश्वर करता, मैं अब्राहम को जानता हूं कि अपने बाल बच्चों को मेरे पीछे लेके, इसके बाद और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है, जो कुछ परमेश्वर ने अब्राहम के विषय में कहा है, आपका विषय में बहुत सारी बातें रखा परमेश्वर ने। आपके विषय में परमेश्वर जानता कि ये बच्चे को मैंने, इस व्यक्ति को मैंने चुना था मेरे काम के लिए, मगर मेरे काम से भागता है। मैंने इसका अच्छा पिता बनाना चाहता, मगर ये अपने लाइफ को संसार में डुबा दिया, गंदगी जगह में डुबा दिया है, लोभ में डूब गया है। प्रिय हर एक भाई लोग, बी केयरफुल। परमेश्वर कहता मैं जानता हूं अब्राहम, दूसरी बात बोला, इसके बाद उसे पूरा करे, उसे परमेश्वर पूरा करेगा। आज बहुत से हमको, हमारे बेलूर में भी ईद बच्चे लोग बहुत हमको प्यार दिया, हमारे बच्ची मुझे बहुत प्यार दिया। आज क्या आपका बेटा या बेटी आपका गवाह दे रहा है? आज आपका बेटा बेटी क्या आपका पगड़ी को ऊंचा कर रहा है?
अक्सर करके कहानी बहुत दूर चल जाती है। जब एक लड़की शादी होकर दूसरे के घर में जाती है, अगर उस लड़की का व्यवहार अगर ठीक हुआ तो सास ससुर बोलता है कि लड़की कितना अच्छा, इसका पिताजी कितना अच्छा था, इसके माता कितना अच्छा था। दूसरी बात, सास ससुर भी दामाद भी गाली देता है, भाग तेरे बाप तो ऐसा किया काम। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? हेलो बहन लोग, नहीं। क्या आपको एक कहानी सुनने मिल रहा है कि आपके बेटी को लोग, आपका ससुर, बेटी के सास ससुर, उनका दामाद, क्या आपका नाम को बदनाम कर रहा है? तुम्हारा बाप का चरित्र कैसा है, क्या सच्चा तुमने पाई? अच्छे मसीह बनिए प्रिय भाइयों, अच्छे पिताजी बनिए। आप घर के गार्जियन, आपका स्वभाव लाइट होना है। आपके घर के लिए आप लाइट है, आपके घर के लिए आप सुंदरता है। अपने घर को सुंदरता बनाइए, अपने बाल बच्चों को सुंदरता बनाइए। आज फादर डे मना रहे हैं। एक पिताजी बोलता, बेटा एक तो सिगरेट ला दे। अब एक पिताजी अपने बच्चे को गंदगी काम, अशुद्ध जिनिस को लाने बोल रहा है, पैसे लेके दौड़ रहा है। ए बाबू सुन सुन सुन, एक काम करना, थोड़ा धरा लेना। बाहर बाप गंदगी शराब सिगरेट लाने को दे रहा है, उसके बाद बोला धरा के पिलाना। मतलब तुम अपने बच्चे को गंदगी जगह भीग दे रहे हो तुम। ऐसे भी कितने बाप है जो घर में बैठे बैठे टांगता है। कल बच्चे बोलते, पापा तुम तो चर्च में जाते हो, घर में क्या कर रहे हो तुम? सोचिए आप लोग, सोचो। বাড়িতে গিয়ে কি ছেলে মেয়েকে এইসব কাজ করো? তখন ছেলে মেয়ে বলবে, বাবা চার্চে যাও তো খুব ভালো ভদ্রলোক হয়ে যাও। জামাই ষষ্ঠীতে গিয়েছে ধুতি পরে, কাঁচা মারিয়ে গিয়েছো, কারণ প্যান্ট পরে তো খেতে পারবে না জামাইরা। প্যান্ট টাইট হয়ে, ধুতি তো ঢিলা হয়, আরাম করে বসে যাবে, পালথি মেরান বসে যাবে। কারা কারা গিয়েছিল গো জামাই ষষ্ঠী? আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি মাথা নাও না, তাহলে তুমি গিয়েছো? তাহলে শাশুড়ি কিছু পাঠিয়ে দিয়েছে। আর कौन है? राजर गया? नहीं, नहीं गया राजर। श्रीनाथ भाई जमाई षष्ठी नहीं, ये तो जाने बहुत दूर ससुराल साउथ में। सुबह तो গিয়েছিল? अरे কেন? अरे काल के आम दाम बहुत चलो, आम इच्छा हो चलो जी। कौन कौन गया? नेक गया था? अरे कौन नहीं गया? उमा गया था? गया? बाबलू गया था? अच्छा बाबलू बाहर में। कौन? ब्रिजू लामा के गा को थे जमाई षष्ठी? हाँ तो जाओ, चला जाओ प्लेन में। मोदी आया, इसका प्लेन लोग झूल जाओ, वो उतार देगा तुमको करसन में। हाँ नहीं, अच्छी बात है ये आपका मैटर इसके। सॉरी, जस्ट हम जोक कर रहा हूँ। एक पिताजी का मालूम होना हर पिताजी को कि आपका पीछे परमेश्वर का कितना बड़ा प्लान है, आपको सोचना बहुत जरूरी है। हर पिताजी के ऊपर परमेश्वर का बहुत प्लान है बड़ा। मैं बीते रात पढ़ रहा, प्रार्थना कर रहे थे, बहुत थके हुए थे, बहुत थके हुए थे। हमारा पाँव भी एकदम फूल गया था, मगर प्रार्थना के बाद प्रभु का धन्यवाद, ठीक है अभी, मगर फिर भी मैंने, प्रभु मुझे बहुत थक गया हूँ बाबा, तो मदद कर प्रभु। अब विश्वास के बाइबल पढ़ रहे, मुझे एकदम थकावट है एकदम। फिर भी मैंने बाइबल पढ़ा, न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट। घुटने बैठ के बोला, बाबा आप, मैं तेरे चरणों में रख दिया हूँ, कल तू जो बोलेगा मैं यही करूँगा बाबा, मुझे मदद कर। आप विश्वास के मैंने उठ कर गिलास पानी, वॉशरूम गए, पानी पिया, हमें नहीं मालूम, ठीक हमारा प्रार्थना के समय प्रभु को उठा दिया। उठ, देखा खड़ी हो, वॉशरूम गए, जल्दी से आके गुन्ने लो बैठ के, फिर इसके बाद सो गया। मैंने इतने थके हुए थे। एक पिताजी का विषय परमेश्वर मुझे बता रहा था। एक हर पिताजी का पीछे परमेश्वर का बहुत बड़े हाथ रहता है, रखा रहता है।
कि ये पिताजी को इसको बनाया मैंने, एक पिता घर का मालिक बनाया हूं। ये मालिक का बातों को सुनिए कि घर का मालिक है। आज कितने पिताजी को नहीं मालूम कि आप अपना घर के जो मालिक है, आपका घर को कैसे रखना है, आपके बाल बच्चे को कैसे रखना है, आपके बाल बच्चे से कैसे व्यवहार आपको करना है, आपके बाल बच्चे के साथ में किस तरह की बातें करना है। ये पिताजी को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक बाबा के ছেলের সঙ্গে মেয়ের সঙ্গে কেরম করে ব্যবহার করবে, কেরম করে কি কথা বলবে, কেমন করে বাড়িকে সুন্দর তৈরি করতে হবে, এটা খুব দরকার দানা, नालो घर चूर्ण हो जाए। अगर पिताजी इस बातों के रिस्पॉन्स को अगर नहीं समझ पाएंगे तो पिताजी का घर बर्बाद पिताजी के कारण होता है। आदम के द्वारा सारा बर्बाद हो गया, आदम के बगीचा में सब कुछ, आदम को बाहर किया गया। आज फादर डे, पहली बात परमेश्वर ने कहा मैं अब्राहम को जानता हूं, अपने बाल बच्चे को लेकर चलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उत्पत्ति 22 अध्याय 18 पद, आदि पुस्तक 22 अध्याय 18 पद, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। আর তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে, কারণ তুমি আমার বাক্যে স্তবধান করিয়াছ। আমিন। देखिए ध्यान दें। और पृथ्वी की सारी जातियां, क्या बोले, किसके? हेलो, आपको मालूम है आप पिताजी तो बन गए, आप अपने अपने घर को आशीष के कारण नहीं बना पा रहे, मगर परमेश्वर कहता क्या अब्राहम को, फिर से बोला, और पृथ्वी की सारी जातियां, पृथ्वी के सारे जातियां, ओके नेक्स्ट, अपने को तेरे वंश के कारण, अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, धन्य मानेगी। क्योंकि बस मेरा को अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे। आज अच्छा पिताजी बनेंगे तो आपका बाल बच्चा आपका पकड़ी को उठा देगा, ऊंचा कर देगा। आपके बाल बच्चे को परमेश्वर पे, आपको नहीं, आपके बाल बच्चे को भी पृथ्वी का आशीष के लिए रखा है। आज कितने बाप है जो बच्चे को बात करने का ढंग नहीं मालूम, सभ्यता नहीं मालूम, बच्चे को कैसे बात प्यार करना है। आज प्रिय भाइयों, आप सोचिए आज कैसे पिताजी बनेंगे। आपके पास सब कुछ है, परमेश्वर और भी आशीष करे, मगर यीशु का प्यार है जो अपने घर को आप संभालना चाहते हैं। आपके धन संपत्ति से आपका घर नहीं सुंदरेगा, मगर परमेश्वर का योजना से आपका घर को सुंदरता बन सकता है। तेरे वंश के कारण आज अगर पिताजी अपने बच्चों को प्यार दे दे, प्यार से दो बात कहे, प्यार से रास्ता सिखाए, प्यार से चर्च के रास्ता सिखाए, प्यार से बाइबल पढ़ना सिखाए, तो आपके वंश के कारण आपका पृथ्वी के लोग आशीष पाएंगे। आज मालूम होना हर पिताजी को कि आप लोग आशीष के कारण है, आशीष पाए परमेश्वर का, मगर आज आपके व्यवहार, गलत काम, झूठी बातें, गंदगी, रास्ता आपके घर बर्बाद कर रहा है, आपके बाल बच्चे का लाइफ को खराब कर रहा है। प्रिय भाई बहनों, ये बाइबल हमारे आपके लिए, मैं जब पढ़ता हूं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु हर दिन मैं जितने टाइम भी प्रार्थना करता हूं, मैंने बाल बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं आप लोग को भी करता हूं, मगर हम करता हूं प्रभु मेरे बेटी और रेजा को तो प्रभु वंश में आशीष का कारण बनाना, कि हमारे बाद में ही लोग एक तो रोशनी बने। बच्चे लोग आज गार्जियन गाली दे देते हैं, क्या रे, क्या तुम्हारा गैर बच्चा है क्या रे, बाबू थोड़ा सा बात सुनो, ये प्यार नहीं है आपके पास में। हुक्म करते कि मेरे पास पैसा है, मैं बच्चा को खिलाता हूँ, जो तुझे देता हूँ मेरी बात को सुन,
गलत विचार अपने घर मत करो। आपका लड़का है, आपका कर्तव्य है आपको बच्चे को पालन पोषण करना, मगर प्यार से।